गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको बहुत सारी वर्षा दिखाई थी, जैसे आम्र वर्षा कहाँ होती है, केरल स्टेट में होती है। जो कॉफी शावर होती है वो भी आपकी कर्नाटक में होती है। चेरी ब्लॉसम आपकी कर्नाटक में होती है। असम में काल बैसाखी को बारदोली चिड़ा के नाम से जाना जाता है। और तो ये सब मैंने कल आपकी क्लास में करवा दी थी, राइट। अब इसके आगे जो आज हम पढ़ेंगे, जलवायु का टॉपिक चल रहा है। तो जलवायु के टॉपिक में जो मैं आज करवाने वाली हूँ, पश्चिमी विक्षोभ तो मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया था। पश्चिमी विक्षोभ मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया था। अब हम दूसरी बात यहाँ पे करेंगे डिस्कस। तो दक्षिण पश्चिम मानसून पहले तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हम आज देखो, अब आपका नया एक दक्षिण पश्चिम मानसून समझने जा रहे हैं। यहाँ पे डालेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। मानसून इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून। अब ये जो है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, अब ये बना लो अपना भारत, राइट। यहां बना लो अपना भारत। ये ऐसे करके कुछ ज्यादा लंबू नहीं बन गया। ऐसे बना लो, राइट। अब यहाँ पे ना जो आपको क्या देखना है, ये देखो आपको कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है वो ने हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो अरब सागर, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, है ना। एक तो क्या पढ़ेंगे हम कि अरब सागर की, इधर जो है इधर अरब सागर है तो इधर लिखेंगे अरब सागर की। इधर कौन सा सागर है? अरब सागर। अब इसके आगे क्या लगा देंगे? अरब सागर की लगा देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवने लिखेंगे, राइट। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवने लिखेंगे। यहाँ पे अगर इधर बात करें, जब बंगाल की खाड़ी की जो ये शाखा है, ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शाखा, तो अब इधर आ गई बंगाल की खाड़ी, तो इसे क्या लिखेंगे? यहाँ कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मॉनसून शाखा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून शाखा। सबसे पहले तो आपको यही पढ़ना है जो कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून शाखा को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे इधर देखो सब कि एक तो इधर अरब सागर है, इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग कम लगाया करो, है ना। इधर ये अरब सागर है तो अरब सागर की और बस दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवने लिख दीजिए। इधर भी, इधर भी आपकी पवने ही आ जाएंगी कि हम ऐसे ये लिख दिया। इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। मैम नींद को कैसे रोके, नींद को कैसे रखें? आप ना क्या करा करो, 10-10 मिनट के ना नैप ले लिया करो, ऐसे होता है तो कर लिया कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नींद तो यार सबको आती है, नींद का कोई इलाज नहीं है, नींद हमें भी बहुत आती है। मेरा तो मन करता है, सच बताऊं, मेरा मन करता है किसी दिन ना 1-2 दिन लगातार सोते रहूं। मेरे को भी ऐसी लगता है। आप हंसोगे मेरी बातों से, क्या रोशनी मैम क्या कह रही हो? हाँ, मेरे को मन करता है, मैं जल्दी सुबह उठती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है काश मैं किसी दिन ना 11-12 बजे तक सोते रहूं। सच में मेरे को ऐसी फीलिंग आती है। अब आपको पता है, जब लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की की शादी होने के बाद ये होता है कि लड़की के लिए कि वो सबसे पहले घर में जल्दी सुबह उठे, हैं। फिर ऑफिस जाना होता है सबको, तो उनको खाना ब्रेकफास्ट वगैरह बना के देना होता है। तो यही सही, यही तो मेरे को सुबह सुबह ही जल्दी उठ के खाना वाना बनाना होता है। तो मैं कहती हूँ आज काश छुट्टी हो ऑफिस की, तो वो छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन बड़ा खुश लगती हूँ मैं तो। आय हाय, आज तो चलो रेस्ट करने को मिलेगा ना, सुबह उठ के ना
ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, तो यही मेरे को भी ऐसी लगता है, सेम मेरे को भी, कि मैं कब सोऊंगी 9-10 बजे तक। ये आपके साथ नहीं, अगर आप मैरिड भी हो जाओगे ना, ये तब भी मैरिड में भी यही सीन रहेगा, पढ़ रहे हो तब भी यही सीन कि सोने का क्या है। चलो अभी बातें हो गई, अब आप पढ़ लो। सोने, सच में सोने की कहानी बहुत अलग है। मैं खुद सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मैं भी 5-6 बजे उठ जाती हूँ, तो ऐसा लगता है यार कितना कम सोने को मिलता है। वही वही है चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब मैं दक्षिण पश्चिम मानसून लिखवाने जा रही हूँ, इधर देखेंगे। तो ये कहानी तो मुझसे मत पूछो कि सोने का मैम सॉल्यूशन बता दो। दक्षिण पश्चिम मानसून पवने। आज कह रहे होंगे आरुषि, मैं मतलब आपको भी सोने का मन करता है? मैंने कहा हाँ। दक्षिण पश्चिम मानसून पवने। हाँ भाई, जिसको सोने का टाइम नहीं मिलेगा वो तो ऐसे ही करेगा ना। दक्षिण पश्चिम मानसून, चलो साउथ वेस्ट मानसून। सबसे पहले अब मैंने आपको समझाया, ये जो दक्षिण साउथ वेस्ट मानसून है, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि भारत में अधिकांश वर्षा इसी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि सबसे ज्यादा जो वर्षा होगी भारत में वो किस मानसून से होगी, तो आप पहला आंसर क्या करेंगे? इधर देखो, चलो आप, तो आप बोलोगे दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और ये जो है, भारत में मानसून का समय कब से कब तक होता है? भारत में जो वर्षा का जो समय होता है वो जून महीने से लेके सितंबर महीने तक होता है। दो बातें याद हो गई। पहली बात क्या बताई मैंने? पहली बात मैंने बताई कि यहाँ पे आप थोड़ा सा पहले सुन लीजिए, उसके बाद में थ्योरी लिखवाऊंगी, राइट। चलिए, सबसे ज्यादा वर्षा होती है इस मॉनसून से, सबसे ज्यादा वर्षा होती है इस मॉनसून से, पहली बात। दूसरी, जो मॉनसून है भारत में, मॉनसून का समय भारत में, मॉनसून जो है भारत में कब पहुंचता है? तो जून से सितंबर पहुंचता है, जून से सितंबर। 90% वर्षा भारत में इस मॉनसून से होती है। 90%, मतलब सबसे ज्यादा वर्षा यही करवाता है। यही करवाता है। और दूसरी बात अब याद रखेंगे कि सब जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, ये सबसे पहले कहां पर पहुंचता है? तो यहां पे मैंने बनाया मैप। देखो, सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है ये केरल तट पर, केरल तट ये रहा, ये है, ये केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। कहाँ? आप बोलोगे मैम सबसे पहले, ये देखो ऐसे करके केरल तट पर, केरल तट पर, ये केरल का तट यही तो है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो केरल तट पर कहाँ कब पहुंचेगा? आप बोलोगे मैम सबसे पहले मॉनसून जो है भारत में 1 जून को प्रवेश करता है, जो एंट्री करता है वो 1 जून को प्रवेश करता है। ये बात याद रखना है। चलिए, यहाँ पे हो गई है बात कि मैम ये पूछते ये मानसूनी जो पवनें होती है, अब ये देखो ये 1 जून को प्रवेश कर गया। अब यहाँ पे एक पर्वत है, आप उस पर्वत का नाम बता दीजिए। इस पर्वत का नाम क्या है जो बिल्कुल दीवार की भांति खड़ा हुआ है और इसे केवल दर्रों के पार द्वारा ही पार किया जा सकता है और ये कहीं से भी कटा छटा नहीं है? तो आप बोलोगे मैम ये पश्चिमी घाट है। अब भाई साहब पश्चिमी घाट की कहानी सुनो। अब ये जो है, ये जो मानसूनी पवने हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने, ये सपोज करो ये क्या है? आप बोलोगे मैम ये तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं। इन्हें क्या बोलेंगे ध्यान से कि मैम दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने। मैंने कहा ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं। जब इन्होंने भारत में एंट्री करी तो इन्हें दिख गया पश्चिमी घाट। अब भाई ये पर्वत है। अब याद करो, जब भी रास्ते में पर्वत आ जाएगा, देखो सपोज करो ये पर्वत है और इधर से हवा आ रही है चलते हुए, ऐसे 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 हवा आ रही है। अब ये क्या होगा, ये हवाएं जो है जब पर्वतों से टकराएंगी, टकरा गई तो अपनी जो हवा नमी लिए होती है, जब सागरों से क्या लेती है? नमी। सागरों से क्या लेती है? नमी। सागरों से नमी ग्रहण करती है। तो ये जो अपनी पर्वतों से टकराकर ये अपनी नमी यहीं गिरा देती है, यूं यहाँ इधर वर्षा कर देती है, इधर वर्षा कर देती है और उधर की तरफ वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती। ये रेन शेडो रीजन बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। जहां जहां वर्षा नहीं होगी तो वहां क्या बनेगा? वृष्टि छाया प्रदेश, रेनी। ठीक है,
रेनी शेडो रीजन। यहां देखो ध्यान से क्या बता रही हूं मैं, कि मैं आपने ये बताया कि पर्वतों से टकराकर जो है ये जो हवाएं हैं ये यहीं पे वर्षा कर देती हैं, इस जगह ही वर्षा कर देती हैं, इस जगह ही वर्षा कर देती है, यहीं पे गिरा देती है अपनी नमी, और आगे नहीं। जो पर्वत आ गया, अगर पर्वत आ गया रास्ते में तो पर्वत यही कहानी है। ये आपको थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। यहां तक आया समझ में? समझ आया ही नहीं आया? हाँ या ना में बोला करो और अच्छे से पढ़ा करो। जितने नजदीक आ रहा है ना पेपर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर। अब देखो मैंने बताया कि पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पूर्वी ढलान ही तो हो गई। ये पूर्वी ढलान पर बिल्कुल ना के बराबर वर्षा, सारी वर्षा जो है यही हो गई, टक टक पूरी वर्षा पश्चिमी घाट के वेस्टर्न स्लोप पर ही हो गई है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर ही हो गई है। ठीक है ना? ये बात बहुत प्यारी सी आपको बढ़िया सी याद रखनी है। ये सब भी आपकी बड़ी प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी बातें याद कर लिया करो। तो पहली आपको पता चल गई कि मैंने आपको बताया दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली जो शाखा है वो केरल ये बताया ना मैंने कि केरल के तट पर पहुंचकर और पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पश्चिमी घाट के यहाँ वर्षा करती है, और पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती, यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। तो ये अब मैं समझा दूं, ये कहानी आपको समझ में आई? तो यहां थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ। लिखवाने का टर्म्स देख लेते हैं क्या है बात। हाँ जी, तो अब यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले, अब तुम हेडिंग डाल लो। अब क्या दो मैम, ऐसे तो आपने हमने समझा दिया, अब आप हमें लिखकर समझा दो। लिखकर समझा दो, चलो लिख के समझा देती हूँ। दक्षिण पश्चिम मॉनसून, अब एक एक लाइन इसके बारे में लिख लो। साउथ वेस्ट मॉनसून, सबसे पहले केरल तट पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो है, सिंपल लाइन में लिखवाऊंगी। सबसे पहले मॉनसून कहाँ पहुंचता है? इस सबसे पहले केरल तट पर, सबसे पहले क्या लिखेंगे? साउथ वेस्ट मॉनसून। ये देखो साउथ वेस्ट मॉनसून, SWM का मतलब समझ गए आप सभी? SWM का मतलब समझ गए? अभी देखो लिखते लिखते भी समझ में आ जाएगा। SWM का मतलब है साउथ वेस्ट मॉनसून, ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। ठीक है, सबसे पहले केरल तट में। अब ये जो है ये बात याद रखेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून की जो ये मॉनसूनी पवने किससे टकराती हैं? ये मॉनसूनी पवने क्या मिलता है इन्हें रास्ते में खड़ा हुआ? पश्चिमी घाट बताई तो थी, पश्चिमी घाट से टकराती हैं और वर्षा उत्पन्न करती हैं, और वर्षा उत्पन्न करती हैं। और वर्षा उत्पन्न करती है। इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इसे सह्याद्री भी बोला जाता है। आ गई बात समझ में? हाँ, अब देखो पश्चिमी घाट, मैंने अभी क्या बताया किधर वर्षा हो रही है इसमें? यहां याद रखना कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर कम वर्षा देखने को मिलती है। कम वर्षा
देखने को मिलती है। ठीक है, ईस्टर्न स्लोप। दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, और इसे पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, इसे सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री भी बोलते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, सह्याद्री भी बोलते हैं। 5 से 10 जून के आसपास, तो पहली शाखा तो इसने यहाँ पे कर दी भाई बारिश की। अब दूसरी शाखा साउथ वेस्ट मॉनसून की दूसरी शाखा, अब जो इसकी दूसरी शाखा है वो किससे क्या करेगी, 5 से 10 जून के आसपास। कितनी जून के आसपास, अब दूसरी शाखा जो है 5 से 10 जून के आसपास, जून के आसपास मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा होती है, और मध्य भारत में अच्छी वर्षा होती है। देखो मेरी बात सुनो, अब इसकी क्या होती है, इसकी दूसरी शाखा। एक शाखा तो ऐसे वर्षा करा दी, अब यहां से दूसरी शाखा यूं करके ऐसे करके ये पहुंची मुंबई तट से, और यहाँ पे पूरे ऐसे यहाँ वर्षा कर दी, इस जगह वर्षा कर दी। ऐसे कई शाखाओं में बढ़ता है ना। अभी बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे पूछेगा, पहले पूरा कर लो आप, है ना। तो दूसरी शाखा कब कहाँ पहुंचती, देखो पहली शाखा तो मैंने बता दिया केरल के तट पर पहुंचकर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर वर्षा करती है, राइट, साउथ वेस्ट मानसून की। दोबारा दूसरी शाखा जो है ये या तो नर्मदा तापी जहां नदी है वहां से एंटर करती है, या ये लिख सकते हैं कि मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है। दूसरी शाखा, ये जो सेकंड ब्रांच है इसकी, वो मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में खूब वर्षा करती है। अब इसकी एक तीसरी शाखा भी है दक्षिण पश्चिम मानसून की। तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र में बहुत वर्षा करती है, और अरावली के सहारे, यहाँ अरावली पर्वत है। देखो पहली आप ना ऐसे याद कर लो कि मैडम ने साउथ वेस्ट मानसून की कितनी शाखाएं बताई हैं, तो आप बोलना मैम एक शाखा तो केरल के तट पर वर्षा करेगी, दूसरी शाखा जो है ये महाराष्ट्र में एंटर करके और यहाँ खूब वर्षा करेगी, और तीसरी शाखा जो है आप बोलेंगे गुजरात के सौराष्ट्र में खूब वर्षा करेगी इस जगह। और अरावली पर्वत यहाँ है, ये रहा अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत के समानांतर इस जगह खूब वर्षा होगी, इस जगह खूब वर्षा होगी। अरावली के सहारे आगे बढ़ती है तो राजस्थान में कुछ वर्षा, राजस्थान में और पंजाब में खूब वर्षा करती है। राजस्थान और पंजाब में इधर वर्षा नहीं होती, क्योंकि अरावली पर्वत आ गया ना, तो अरावली पर्वत के टकराएगी तो अब पूरी नमी इस जगह ही गिरा देगी। याद रखना, अगर कोई रास्ते में पर्वत आ गया, कोई रास्ते में सपोज करो ये पर्वत है और इधर से हवा आ रही है, तो पता पर्वत क्या करते हैं, सारी जो सागरों से नमी ग्रहण कर रखी होगी ना इन हवाओं ने, ये हवा है, सपोज करो ये हवा है और ये कोई पर्वत है, अब ये हवा आ रही है सागरों से नमी ग्रहण करते हुए, तो इस सारी नमी यहाँ गिरा देगी, यहाँ खूब वर्षा कर देगी इस वाले पोर्शन पे, और इधर कोई वर्षा ही नहीं होती, यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, यहाँ पे कोई भी वर्षा नहीं होती। मैम जी इतने डीप से क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे मत बोला करो, डीप कुछ भी पूछ सकता है, आप प्लीज पढ़ने पे ध्यान दो। डीप से क्वेश्चन नहीं आता, आपको पता है। हाँ, अभी यूपी SSC पैट में देखा क्या हुआ है, ऐसे कुछ सब कुछ अच्छे से कवर करना है। तो दूसरी शाखा भी याद हो गई, इधर आओ। साउथ वेस्ट मानसून की दूसरी शाखा 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से
भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। अब तीसरी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। साउथ वेस्ट मानसून की 2 शाखाएं तो हमने निपटा दी हैं, अब तीसरी शाखा पे चलते हैं। ये क्या है? साउथ वेस्ट मानसून की कौन सी शाखा की बात हो रही है? कि तीसरी शाखा कहाँ पहुंचती है? अभी बताइए ना। गुजरात के कहाँ? गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती हैं, गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है और अरावली के सहारे आगे बढ़ती है। और अरावली के सहारे आगे बढ़ती हैं। ज्यादा नहीं याद रखना कि साउथ वेस्ट मानसून के मैडम ने तीन पॉइंट्स बताए, कम से कम 3 एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, है ना। सहारे आगे बढ़ती है तथा राजस्थान में कुछ वर्षा कर पंजाब में पहुंचती है। राजस्थान में कुछ वर्षा कर पंजाब में पहुंचती है। पंजाब में पहुंचती है। एक नोट आप बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा साउथ वेस्ट मॉनसून के विषय में। क्या पता, ये पूछा जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। SWM का मतलब पता चल गया कि साउथ वेस्ट मॉनसून से पश्चिमी राजस्थान और तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। और इस जगह जो है दक्षिण वेस्ट मॉनसून से ना, ये मध्य यहां नहीं होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून पश्चिमी राजस्थान और तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। अब हो गया, ये तो बढ़िया हो गया, ठीक है। अब मैं आपको तुम्हें एक और बात बताती हूँ। यहां पे आ गई बात समझ में। इसे थोड़ा सा एक दूसरी PDF से देख लेते हैं। देखो, एक बार और रिवीजन करा दूं, क्या पता आप ना 3-4 बार इसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, मैंने बोला फर्स्ट रीचेस केरला कोस्ट ऑन 1 जून। सबसे पहले कहाँ पहुंचता है दक्षिण पश्चिम मानसून? 1 जून को, यानी 1 जून को केरल कोस्ट पर पहुंचता है, राइट। आगे आते हैं। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हिट द वेस्टर्न घाट्स एंड केस रेनफॉल। किससे टकराती है? मैंने आपको बताया वेस्टर्न घाट माउंटेन से टकराती है और क्या करती है, वहां पर रेनफॉल वर्षा होती है। अब याद रखना, फिर मैंने देखो क्या बताया, इधर आओ, मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करवा रही हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, तो वर्षा कहाँ होगी? अपनी जो सागरों से इसने नमी ली होगी हवा ने, वो सारी ऐसे करके जब ये टकराएगी तो सारी वर्षा यहाँ पे कर देगी इस जगह, और यहाँ वर्षा नहीं होती है। ये वृष्टि, जहाँ वर्षा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो रीजन। वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेन शेडो रीजन। दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर वर्षा नहीं होती। अब देखो, आप सपोज करो ये पश्चिमी घाट पर्वत है। अब पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल तो यही है, पूर्वी ढाल यानी ईस्टर्न स्लोप तो यही है, और ये है आपका वेस्टर्न स्लोप। तो आप बोलोगे दक्षिण पश्चिम मॉनसून से सिर्फ वेस्टर्न स्लोप पर ही तो रेन हो रही है, इधर कोई वर्षा नहीं होती है। तो ये लाइन ये लिखी है कि द साउथ वेस्ट मॉनसून डज नॉट केस रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। यहाँ तक आ गया। अब नहीं, मैं 3-4 बार रिपीट कर चुकी हूँ, ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो प्लीज आप ध्यान से समझिएगा। कमेंट्स मत कीजिएगा, कमेंट्स करने से तो और चीजें नहीं आती हैं। अच्छे बच्चे तो सिर्फ इधर देखकर पढ़ते हैं, आप कमेंट्स मत क्या करो, फिर चीजें आपका उधर ध्यान चला जाता है तो आप समझोगे क्या?
समझोगे क्या? फिर टीचर को दोष नहीं दिया जाता है उस चीज को लेकर। कमेंट्स पे तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, तुम इधर क्या करोगे? अब देखो, द सेकेंड ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून हिट्स द मुंबई कोस्ट। अब दूसरी बात हो रही है, अराउंड जून 5 से 10 एंड एंटर्स इंडिया केजिंग रेनफॉल इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में वर्षा होती है। दूसरी, द थर्ड ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम द अरेबियन सी एंटर्स Saurashtra in Gujarat and moves along the Aravalli mountain and reaches Punjab after catching some rainfall in Rajasthan। तो यह हो गया 3 साउथ वेस्ट मानसून की 3 शाखाएं, आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, आगे आते हैं, ये हो गई। अब आती है साउथ वेस्ट मानसून की ये वाली कहानी। ये वाली तो खत्म हो गई पूरी, ये वाली कहानी तो पूरी खत्म कि एक शाखा तो मैडम ये थी, दूसरी शाखा ने ये एंटर करा और तीसरी शाखा यू एंटर करेगी, राइट। अब आती है आपकी बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें। बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, अब हम इसको बात करते हैं। अब देखो बंगाल की खाड़ी की, इसके बारे में करेंगे। चलो, वो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा तो याद हो गई होगी ना। आगे आते हैं, हाँ, बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। अब देखो, अब बे ऑफ बंगाल में जिधर है ना, ठीक, जो मैंने बताया एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ये पवने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर, ये पवने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर ये पवने बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती है। ठीक है, इसकी दूसरी शाखा, ठीक है, पहली शाखा तो तटीय भाग से टकराती है और अराकान योमा पर्वत श्रेणी से टकराकर म्यांमार में है ना, योमा पर्वत श्रेणी से टकराकर भारत की तरफ मुड़ जाती है और गंगा के मैदान में वर्षा होती है। और गंगा के मैदान में खूब वर्षा होती है। ओके, चलिए, बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा दूसरी शाखा
दूसरी शाखा मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराकर तीनों मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराकर वर्षा कराती है। वर्षा कराती है, ठीक है। खासी पहाड़ी पर स्थित मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित मौसिनराम में खूब वर्षा होती है। खूब वर्षा होती है। पूछे जाएगा ना एक और बात कि मेघालय में पर्वतों की स्थिति कैसी है। मेघालय में पर्वतों की स्थिति कीप की आकृति की है। कीप की आकृति की है, ये हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हो गया। तो ये आपको आपकी बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं ये आपको याद करनी है बहुत अच्छे से। इसके बाद जो दूसरी याद करनी है आपको, पश्चिमी विक्षोभ मैंने करवा ही दिया था। अब एक है उत्तर पूर्वी मानसून, या उसे कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, या एक और चीज बोला जाता है, ठीक है, लौटता हुआ मानसून। तो ये आपको याद रखनी है कि बंगाल की खाड़ी की जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं, ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर अब ये जो है ये कहां पे वर्षा करेंगी, यहां देखेंगे। तो आप बोलोगे मैम एक तो शाखा इसकी यहाँ पे हिट करेगी ऐसे करके इस जगह, और एक फिर अंदर चली जाएगी और खूब वर्षा करेगी ऐसे, और एक मेघालय की यहाँ पहाड़ी है ना, यहाँ पे खूब वर्षा करेगी। मेघालय की पहाड़ियों पे वर्षा होगी। उत्तर यहाँ पे कहाँ पे वर्षा होगी, आपको मैंने बताया था गंगा के मैदान में, पंजाब में, यहाँ पे खूब वर्षा होगी गंगा के मैदान में, है ना, इस जगह खूब वर्षा होगी। तो इसकी दो शाखाएं आपको याद रखनी है कि मैम म्यांमार के अराकान योमा पर्वत है ना, म्यांमार का अराकान योमा पर्वत से हिट करेगी, तो एक शाखा ऊपर चली जाएगी, एक शाखा इधर वर्षा करेगी। तो ये आपको याद रखनी है। एसी का मोड, चलो ठीक है, ये आ गया। अब आगे आते हैं बंगाल की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। देखो आपको मैंने बताया यहाँ पे क्या है, ये आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैम ये म्यांमार है, ये म्यांमार है ना, यहाँ पे म्यांमार। तो आपकी हवाएं ऐसे आ रही हैं, ये आपकी हवाएं हैं। सपोज करो ये क्या है, ये आपकी हवाएं हैं, ये हवाएं हैं। और इसने क्या है, यहाँ पे आपकी कौन सी पर्वत श्रेणी है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी है ये।
तो इसने क्या करा, कुछ तो वर्षा यहाँ पे करी, कुछ ये जो है यहाँ से टकराकर ये एक तो यहाँ पे चली गई मेघालय पे, और एक ऐसे इसकी दूसरी शाखा ने यहाँ पे खूब वर्षा करी इस वाले एरिए में। तो मेघालय की पर्वतों की स्थिति की क्या करती गई, बे ऑफ बंगाल से। और नमी कहाँ से ग्रहण करती है जब वर्षा के लिए, बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करती है। कहाँ से, बे ऑफ बंगाल से। कीप क्या करती की, तो आपको पता है कीप क्या करती, इस तरीके से तो होती है। तो ऐसे पहाड़ियां हैं, ऐसे पहाड़ियां हैं मेघालय की। मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां कहाँ की, मेघालय की पहाड़ियां कीप क्या करती की है, मेघालय की पहाड़ियां कीप क्या करती की है। ठीक है, अब देखो, अब द पोजिशन ऑफ द माउंटेन्स इज मेघालय इज लाइक ए फ्यूनल, कीप क्या करती की तरह है। These winds proceed from the Bay of Bengal and hit the coastal part of Myanmar, and after hitting the Arakan Yoma mountain range, म्यांमार अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे म्यांमार में है, टर्न टुवर्ड्स इंडिया एंड केस रेनफॉल इन द गंगा प्लेन्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट्स सेकेंड ब्रांच हिट्स ऑल द थ्री माउंटेन रेंज ऑफ मेघालय। इस बंगाल की दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वो जो दूसरी शाखा है वो मेघालय की तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराएगी। अब की बार वो तीनों पर्वत श्रेणियों से टकराएगी और खूब वर्षा करेगी। इसके ना मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएं। किसी किसी बच्चे को थ्योरी समझ में नहीं आती तो मैं इसके कल क्वेश्चन भी करवा दूंगी, क्या पता क्वेश्चन से आपकी चीजें दिमाग में आ जाएं और भी ज्यादा। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है तो आप ऐसे परेशान नहीं होइएगा, कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो क्या पता क्वेश्चन की सहायता से आप अच्छे से सीख पाए, क्या पता क्वेश्चन की सहायता से आप अच्छे से सीख पाए। तो अभी आपकी कल भी जलवायु के ऊपर ही क्लास होगी, तो आपको घबराना नहीं है। जितने भी जलवायु से संबंधित क्वेश्चन होंगे मैं वो पूरे लिखवा दूंगी, तो उससे ना क्या पता आपको चीजें ज्यादा याद करने में इजी आसानी हो। तो खासी पहाड़ी पर स्थित मौसिन नाम, अब मैंने कहा मौसिन नाम कहाँ पर है, सोचो सोचो। तो आप बोलोगे मैम मौसिन नाम तो मेघालय में है, और ये किस पहाड़ी पर है, तो आप क्या बोलोगे खासी पहाड़ी पर है। मैं खासी पहाड़ी पर, तो खासी पहाड़ी पर स्थित मौसिन नाम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये याद रखेंगे। और मेघालय में पर्वतों की, किस राज्य की जो पर्वत है वो कीप की आकृति के हैं, तो आप बोलोगे मैम मेघालय में जो पर्वतों की स्थिति है वो कीप की आकृति की है ना। और द पोजिशन ऑफ द माउंटेन्स इन मेघालय इज फ्यूनल शेप्ड। अब ये मैंने आपको करवा दिए, कल मैं आपको क्या करवाऊंगी, इसके क्वेश्चन करवा दूंगी, तो उससे और भी अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। आज नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, जिसके बच्चों को समझ में आ रहा होगा उसको तो अच्छी बात है, और क्वेश्चन से और भी अच्छे हैं, जिस चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आती उत्तर पूर्वी मॉनसून। हम्म, उत्तर पूर्वी मॉनसून, इसे बोलते हैं मानसून की वापसी, या लौटता हुआ मानसून। शीतकाल में, देखो कौन से काल में, शीतकाल में, शीतकाल में तमिलनाडु के तट, जिसे क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, तट पर वर्षा, पर वर्षा लौटते हुए मानसून से ही होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, से होती है।
लौटते हुए मानसून को क्या कहा जाता है? अब बोलोगे मैम इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। पहली बात तो इसकी याद रखनी है कि उत्तर पूर्वी मानसून से किस ऋतु में वर्षा हो रही है, आपको खुद पता है, आपको खुद पता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से शीत ऋतु में वर्षा हो रही है। और उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ वर्षा हो रही है? तमिलनाडु में। तो तीनों बातें यही लिखी है ना, लिखी है ना, यही लिखी है। तो यहाँ देखेंगे कि उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है। पहली लाइन याद हो गई आपको, ये वाली पे बात पे फोकस करना है। शीत ऋतु में वर्षा, और किस स्टेट में? तमिलनाडु में। किससे? उत्तर पूर्वी मानसून से। अभी पहली लाइन याद हो गई, बेहिचक आराम से पढ़ लो। हाँ ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं, उत्तर पूर्वी मॉनसून हवाएं, दूसरी लाइन लिखो। पहली लाइन क्लियर हो गई। कल भी मैं आपको ना इसके क्वेश्चन करवा दूंगी, तो क्वेश्चन लिखा दूंगी ना, लिखवाऊंगी कॉपी में, तो उससे ज्यादा याद हो जाएंगे, है ना। चलो, तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उत्तर पूर्वी जो मॉनसून हवाएं हैं वो शीत हवाएं, शीत ऋतु में ही भारत में प्रवाहित होती हैं। मतलब उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो शीत ऋतु में ही आएगा। ओके, शीत ऋतु में ही। दूसरी बात, उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक लाइन ध्यान से सुनोगे ना तो अपना आप समझ में आएगा, कमेंट्स में ना ध्यान दो। उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं, कल को इसके क्वेश्चन करवा दूंगी और फिर जलवायु का टॉपिक खत्म हो जाएगा। परसों कोई और नया टॉपिक करेंगे, परसों कोई नया टॉपिक होगा। उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं स्थल खंड के ऊपर से बहती हैं। कहां से बहती है? सागरों से नहीं बहती है। देखो ये देखो क्या लिख रही हूं मैं, इसको याद करना है। स्थल खंड, स्थल खंड के ऊपर से, स्थल खंड के ऊपर से बहकर आती हैं। से बहकर आती हैं, इसीलिए इन हवाओं में, अब जब ये सागरों से नहीं आ रही उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं, क्या सागरों से आ रही है? आप बोलोगे नहीं, सागरों से नहीं आ रही, स्थल खंड से आ रही है। तो स्थल खंड तो अपने आप में सूखा है ना, तो वहां तो इसलिए इस इन हवाओं में नमी नहीं होती, इन हवाओं में नमी नहीं होती, इन हवाओं में नमी नाग नहीं होती है, नमी नहीं होती है। इन हवाओं में क्या नहीं होती? नमी नहीं होती, जिस कारण उत्तर पूर्वी मानसून, जिस कारण उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून भारत में वर्षा करने में, भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं होती है, नहीं होती है। इतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती उत्तर पूर्वी मानसून से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि बिल्कुल वर्षा नहीं होती। और इन स्थल खंड के ऊपर से बहकर आती हैं, ये जो है स्थल खंड के ऊपर से बहकर आती हैं। इन हवाओं में नमी नहीं होती उत्तर पूर्वी मानसून से, इसलिए इस मानसून भारत में वर्षा करने में ज्यादा सक्षम, ज्यादा वर्षा नहीं हो पाती इससे, है ना। हाँ, कल इसके क्वेश्चन लिखवा दूंगी ना, तो उससे आपको और अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। और परसों एक नया टॉपिक होगा, परसों एक नया टॉपिक करवा दूंगी। ये कल के क्वेश्चन आप देखोगे ना तो उससे आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। मैंने कहा ना डिफिकल्ट टॉपिक है। चलो
लिख लिया। तो शीत, देखो उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से नमी, मॉइस्चर, मॉइस्चर जो है सागरों से क्या करता है, नमी ग्रहण करता है। जब सागरों के ऊपर से हवा चलेगी तो हवा जो है सागरों से क्या करेगी, नमी ग्रहण करेगी, तभी तो ये पर्वतों से टकराकर वर्षा करती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं शीत ऋतु में ही, किस ऋतु में, भारत में वर्षा करती है। और ये उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं स्थलखंड के ऊपर से बहकर आती हैं, इसलिए इन हवाओं में नमी नहीं होती, जिस कारण उत्तर पूर्वी मानसून भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाते। अब उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग, अब ध्यान से सुनो कहानी, तभी तो तमिलनाडु में वर्षा होगी, कहीं वर्षा नहीं होती। उत्तर पूर्वी मानसून से किस स्टेट में वर्षा होती है, क्या लिखवाया, सिर्फ तमिलनाडु में वर्षा होती है, पूरे भारत में कहीं वर्षा नहीं होगी, कहीं भी वर्षा नहीं होगी। अभी मैं ड्राइंग करके बताऊंगी, उससे आपको पता चल जाएगा मैप में। उत्तर, देखो उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग, वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से, जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, वह बंगाल की खाड़ी के पूर्व में, वह बंगाल की खाड़ी के पूर्व में वर्षा करता है। तो वह सागर से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है, तो वह सागर से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है। देखो कैसे नमी ग्रहण करी, मैं मैप में इसके थ्रू बता देती हूँ। ये पता है ये मानसून हवाएं कहाँ से आएंगी, देखो उत्तर पूर्वी मानसून, ये जो हवाएं हैं, आप बोलोगे मैम ये हवाएं कहाँ से आ रही हैं, ये हवाएं आती ऐसे, लौटता हुआ मानसून ऐसे आता है, ऐसे 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 आ रहा है लौटता हुआ मानसून ये, और रास्ते में इसे क्या पड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो ये बे ऑफ बंगाल, अब इससे बे ऑफ बंगाल से क्या करा इसने, खूब सारी नमी ग्रहण करी। ऊपर तो स्थल है, ऊपर से नमी ग्रहण नहीं करता, इसलिए पूरे भारत में कहीं वर्षा नहीं होती। और यहाँ पे जब ये बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, नमी ग्रहण करता है, तो कहाँ खूब ज्यादा वर्षा होती है, तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। कहाँ, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ऊपर से ये मॉनसून आ रहा है स्थल खंड से, कहाँ से, स्थल खंड से मॉनसून आता है और बे ऑफ बंगाल से नमी ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे तमिलनाडु में कब वर्षा होगी, विंटर सीजन में, शीत ऋतु में खूब वर्षा होती है, ये याद रखनी है। और किससे, यहाँ पे आपको पता है कौन सा घाट है, आप बोलोगे मैडम यहाँ तो पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट से टकराकर, किससे टकराकर, पूर्वी घाट, आपको पता है ना। और मैंने कहा था कोई रास्ते, अब पूर्वी घाट क्या है, पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत है, तो खूब वर्षा करता है सिर्फ यही तमिलनाडु में। तमिलनाडु में खूब जोरदार वर्षा, और इधर कोई वर्षा नहीं होती, इस इधर की तरफ कोई वर्षा नहीं होती, समझ आया, इधर की तरफ कोई वर्षा नहीं होती। कुछ चीजें समझने के लिए ना, आपको ये नहीं कि ज्योग्राफी के सारे टॉपिक आसान हैं, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक बहुत कठिन है। अगर मैं आपको नहीं करवाऊंगी और पेपर में आ गया तो तब बताऊंगी, फिर पेपर में आती हैं ये चीजें, मैं इसलिए तुम्हें लिखवा तो रही हूँ। तो अब देखो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से, आप क्या बोलोगे मैम, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से,
मॉनसून से क्या है, से नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहां से, न, की नमी युक्त हवाएं, नमी युक्त हवाएं, नमी युक्त हवाएं पूर्वी किससे टकराएंगी, शॉर्ट में लिखवा रही हूं लो, पूर्वी घाट से टकराती हैं, पूर्वी घाट से टकराती हैं, और टकराने के बाद तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, जिससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। बस समझ में आया, ये कहानी है। लौटते हुए मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से कहां पे वर्षा होगी, तमिलनाडु स्टेट में या कोरोमंडल तट पर। पूरा जलवायु का टॉपिक फिनिश हो गया है। अब आप याद कर लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी। कल इसके ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे कल जलवायु के, वो सब मैं लिख कर करवा दूंगी, है ना। टेस्ट नहीं लेंगे, लिख कर करवा दूंगी, तो क्या पता इससे भी आपको इजीली याद हो जाए, है ना। लिखकर एक एक क्वेश्चन करवा दूंगी। और ये क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि भाई टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन देखो उत्तर पूर्वी मॉनसून से सिर्फ आपको याद रखना है कि मैम देखो हमें कुछ नहीं करना, इधर आओ मैं तुम्हें दो तीन बातें बता देती हूँ कि उत्तर पूर्वी मॉनसून मैडम हमने कहीं देख लिया, और ये क्वेश्चन पैट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन पैट में भी आया हुआ है, तुम जिसने भी पैट का पेपर दिया होगा ना वो आया हुआ है। उत्तर पूर्वी मॉनसून से शीतकाल में तमिलनाडु में वर्षा होती है, शीतकाल में होती है, वो भी ठंड में। कब, ठंड में। इधर देखो ये पैट में क्वेश्चन आया, जहां भी उत्तर पूर्वी मानसून देखोगे वो बोलना कि मैम तमिलनाडु में, और ये जो स्थल मंडल से चलती है, बे ऑफ बंगाल, रास्ते में बे ऑफ बंगाल की वहां से नमी ग्रहण करेगी, तब ये तमिलनाडु में खूब वर्षा करेगी। हाँ, अब यहाँ देखो, अब ये पैट में क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम आया, नहीं देख लेना पैट में, अगर नहीं आया हो तो 101% क्वेश्चन आया है ये वाला, ठीक है। ये मैंने आपको देखो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि उत्तर पूर्वी मानसून से बस तमिलनाडु, कोरोमंडल तट और शीत ऋतु, 4 पॉइंट्स याद करना। और दक्षिण पश्चिम मानसून भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। और देखो शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर खूब वर्षा होती है। बस एक ही बात लिखिए कि उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, और ये स्थल खंड के ऊपर से नमी ग्रहण करते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून 1 जून को केरल में पहुंचता है ना, और मानसूनी पवनें टकराती है और केरल में खूब वर्षा होती है। दूसरी शाखा इसकी कहाँ पहुंचती है, 5 से 10 जून के आसपास मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा होती है। और तीसरी शाखा इसकी दक्षिण पश्चिम मानसून की गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश कर अरावली के सहारे आगे बढ़ती है तथा राजस्थान में खूब वर्षा करती है। अब इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कल इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। अब मैं बस करती हूँ, आज के लिए कैसे लगा सेशन जल्दी बता दीजिए, ठीक। और का परसों एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही। अब तुम आप रिलैक्स कर लो, ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है ऊपर वाले की कृपा से। ये टॉपिक है आपको बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो गया है, आप याद कर लीजिएगा बस।
चलो तो आज के लिए इतना ही। ग्रह नक्षत्र सब करवा देंगे, बस याद करना।